हेलो दोस्तों, क्रिएटिविटी विद द्राक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे ये प्यारा सा स्वेटर बनाना। ये मैंने अपनी 2 साल की बेबी के लिए बना के दिया है और ये लगभग वो जब तक 4 साल की हो जाएगी तब तक इसको आराम से पहनेगी। और दोस्तों, बहुत अच्छी बात ये है कि ये मल्टी कलर में बना हुआ है। हमारे पास कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारी थोड़ी थोड़ी ऊन बची हुई होती है, जिसका मैं यूज़ कहाँ करूँ हमें समझ में नहीं आता है। तो ये स्वेटर बना के आप उनका उपयोग भी कर सकते हैं और ये प्यारा सा स्वेटर और प्यारी सी डिजाइन के साथ बना के तैयार भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए हम इस स्वेटर को बनाएंगे और इसका पिछला पार्ट हमने पिछली वीडियो में डाल दिया है, आप उसको देखिए ज़रूर दोस्तों, इसी देखिए। तरीके से तो ये दोस्तों, मैंने अपनी दूसरी वाली आस्तीन भी इसके कंप्लीट आगे की वाले है। पार्ट मैंने का इसमें मेजरमेंट, टोटल बाकी पार्टों 37 का फंदे मेजर डाले मैंने हैं। इससे उसके पिछली बाद वीडियो 10 में सिलाई दिया मैंने है। बॉर्डर बनाई और है। ये देखिए, हमारी आस्तीन का उल्टी सिलाई मेजरमेंट है वाला जो हम जो आपके दोनों साथ साइड से शेयर हमें कर रहे हैं। उल्टी बुननी होती दोस्तों, है। आस्तीन के लिए उसके मैंने बाद हमने 37 यहाँ फंदे पर डाले जब हैं हमारा और बॉर्डर 10 फंदों कंप्लीट का हो गया, बॉर्डर तैयार किया तब है, हमने 4 फंदे जो बढ़ा कि लिए, आपको यानी कि 10 41 कर सिलाइयों लिए। का बॉर्डर फिर तैयार किया, हमने जो कि आप डिजाइन देख बनाई रहे हैं, और फिर जिसमें जब मैंने हमने 10 ये सिलाइयाँ 6 तैयार की हैं, वो सिलाई भी उल्टे फंदे सादा वाली। बुनी, तब हमने 4 उसके बाद फंदे बढ़ा हमने क्या लिए। किया है कि इस 4 तरीके फंदों से की हर डिजाइन बुनाई तैयार बुनने की, के बाद 4 हर सिलाइयों की सादा डिजाइन तैयार सिलाइयों में करके मैंने जो 4 हमारे फंदे गैप में बढ़ाए हैं। सादा देखिए, 6 4 यहाँ सिलाइयाँ हैं, बढ़ाए, उसमें 4 हर यहाँ बढ़ाए, 4 यहाँ बढ़ाए। बार हमने 4 फंदों ऐसे को करके बढ़ाया है। बढ़ाते हुए 2 फंदे यानी कि इस साइड 37 से और मैंने 2 फंदे टोटल उस साइड आस्तीन में से, पहले यानी कि शुरुआत जब में भी डाले हमने हैं। 6 उसके सिलाइयाँ बाद बुनी हर हैं दोस्तों ये वाली, लाइनिंग सादा तो लाइनिंग में इसमें हमने हमने 4 4 फंदे फंदे बढ़ाए हैं, 2 बढ़ाए हैं इधर हर साइड, बार, 2 फंदे 2 इधर इधर और 2 साइड। फंदे इधर। इस तरीके इस से तरीके से हमारी जब कंप्लीट तक जब हमारी आस्तीन जो आस्तीन है पूरी कंप्लीट हुई तो होगी, लगभग हमारे हमारे इसमें 70 70 फंदे फंदे हो हो गए हैं। जाएंगे। और और 70 फंदे 70 काफ़ी फंदे होते हैं, 2 साल से 4 मतलब साल की बेबी 1 से की 3 साल आस्तीन के के लिए बच्चे की काफ़ी होते आस्तीन में हैं। ऊपर के लिए। बिल्कुल इस फिट तरीके से रहेगा, हमने बहुत ज़्यादा देखिए ये टाइट पूरी नहीं रहेगा, डिजाइनें बहुत बना के ज़्यादा कंप्लीट ढीला कर नहीं ली है। रहेगा दोस्तों। तो और इस तरीके हमारे से हमें 2 इस तरीके आस्तीनें से तैयार हमारे कर चारों लेनी है पार्ट अपनी। बन के। देखिए, इस तरीके से बाकी पार्टों का मेजरमेंट मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में शेयर किया था। देखिए, ये 5 पार्ट हमारे बन के तैयार हो गए हैं। ये आगे वाला पार्ट है एक, उसके बीच में हमें आस्तीन रखनी है, फिर पीछे वाला पार्ट रखना है, उसके बाद हमें फिर आस्तीन और फिर आगे वाला पार्ट रखना है। देखिए, इस तरीके से जिस सीरीज में हमने ये 5 पार्टों को लगाया है, उसी सीरीज में आपको 5 पार्टों को रखना है। और इस तरीके से हम अपने इन 5 पार्टों को जोड़ना है, यानी कि अब इनको हमें एक साथ ही अटैच करना है। अब दोस्तों, फिर से हम इनका अगर मेजरमेंट लेना चाहें तो ये हमारा पार्ट आगे का एक पार्ट है, यानी कि देखें तो ये हमारा सीधे साइड आएगा। तो बटन पट्टी के लिए हमने 6 फंदे रखे हैं और बाकी हमने उसमें 37 फंदे डाले हैं कि 37 और 6 43 फंदे हमने आगे वाले पार्ट में डाले हैं। उसके बाद आस्तीन में हमने 37 फंदे डाले हैं और बार हमने 4 फंदे बढ़ाए हैं। उसके बाद पीछे पार्ट में हमने 75 फंदे डाले हैं, देखिए दोस्तों, बॉर्डर में। और फिर से आस्तीन में सेम मेजरमेंट हमने तैयार किया है। इस तरीके से 75 फंदे काफ़ी होते हैं बैक पार्ट में 2 से 4 साल के बच्चे के लिए। और इस तरीके से ये हमने डिजाइन, प्यारा सा डिजाइन बना के तैयार किया है। देखिए दोस्तों, ये हमारा आगे वाला एक पार्ट है, देखिए। और इसकी सिलाई ये एक हमने सीधी बुनती हुई तैयार कर ली है, देखिए, ये रेड कलर की। अब हमें क्या करना है कि इसको आपस में जोड़ना है। ये हमारी आस्तीन है, दूसरा पार्ट। अभी हम क्या करना है कि बिना किसी फंदे को घटाए हुए हमें 5 पार्टों के फंदों को एक सिलाई में बुनते हुए जाना है। देखिए, फली वाली डिजाइन, ये देखिए लाल कलर की ऊन से हम सिलाई को बुन रहे हैं। और इसी तरीके से एक सिलाई में, आपके पास अगर बड़ी सिलाइयाँ हो तो आप एक सिलाई में बुन सकते हैं, नहीं तो आप 2 सिलाइयाँ लगा सकते हैं, यानी कि आधे फंदे एक सिलाई में बुन लें, फिर से दूसरे सिलाई को जोड़ लें। लेकिन सारे पार्ट जो हैं हमारे एक साथ ही बुने जाएंगे, यानी कि 5 पार्ट, पहले आगे का एक पार्ट, फिर बीच में आस्तीन, फिर उसके बिल्कुल मिडल में तीसरा पार्ट आएगा, वो हमारा बैक पार्ट होगा। फिर से देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये हम होने के बाद, अगर आप यहाँ पे क्लियर देख पा रहे होंगे, ये देखिए हमारी यहाँ से ये पहले हमने 6 फंदे बुने हैं और उसके बाद एक डिजाइन बना लिए। और ये जो मेरी सादा है, ये हमें 6 सिलाई बुननी होती हैं, 3 उल्टी सिलाई और 3 सीधी सिलाई लाल रंग की। उसके बाद हमने ये क्रीमी कलर की 4 सिलाइयों की एक डिजाइन तैयार कर ली है, देखिए दोस्तों। और हमें एक भी फंदा भी नहीं घटाना है, सीधे 5 पार्ट, यानी कि 2 आस्तीन और 2 आगे पीछे के, 3 आगे पीछे के पार्ट मिलाते हुए ऐसे एक ही सीरीज में बुनते हुए जाना है। और दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि हमारे पास सिलाइयाँ छोटी हैं, तो हम देखिए हमने एक सिलाई ये ली है, ऐसे करके दो सिलाइयाँ अटैच करते हुए इस बुनाई को कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि ये हमारी 10 सिलाइयाँ हो गई हैं और हमें अभी 6 सिलाइयाँ लाल रंग की और बुननी है। फिर से एक बुनाई डालनी है दूसरे कलर की, यानी कि 10 सिलाई।
और 6 फिर से ये, यानी कि 16 सिलाई अभी और बुननी है। उसके बाद हमारे फंदे घटेंगे दोस्तों इसमें मुड्डे के लिए। इसलिए अगर हम बात करना चाहें सिलाइयों की, तो जब हम ये पांचों पार्ट एक साथ जोड़ते हैं वहाँ से हमें 25 सिलाइयाँ बुननी होती हैं बिना एक भी फंदा घटाए। उसके बाद हमें 2 का 1 फंदा करना होता है। तो देखिए दोस्तों, पहले हमें 25 सिलाइयाँ बुन लेनी है, उसके बाद हम आगे देखेंगे कि आगे हमें किस तरीके से फंदों को घटाव और बढ़ाव करना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये हमारे पांचों पार्ट को अटैच करते हुए, देखिए यहाँ से ये हमने यहाँ से जोड़े थे। क्लियर हो पा रहा हो तो एक बार और क्लियर कर लें। ये आगे का पार्ट है हमारा, फिर ये हमारी आस्तीन है और ये बीच वाला पार्ट है, फिर ये हमारी आस्तीन है, फिर आगे का पार्ट है। और इनको हमने आपस में पांचों पार्ट को जोड़ते हुए, यानी कि 6 4 10, 6 4 10, यानी कि 20 और 4 सिलाई और हमने लाल रंग की बुन ली है, यानी कि 24 सिलाइयाँ हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें जैसे कि ये सादा सिलाइयाँ जो है हमें 6 बुननी रहती हैं और यहाँ हमने 4 बुन ली हैं। अब 5वीं सिलाई में हम क्या करेंगे, 2 फंदे का 1 फंदा करते हुए जाएंगे। ऐसे करते हुए हम पूरी रो अपनी कंप्लीट कर देंगे। यानी कि इस तरीके से अगर हमारे ये पांचों पार्टों में अगर 300 फंदे हुए तो हमारे 150 रह जाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात का खास ध्यान रखें दोस्तों, ये जो हमारी बटन पट्टी वाले जो 6 फंदे हैं, इनको हमें 6 का 6 रखना है। इनमें कोई भी हमें घटाव बढ़ाव नहीं करना। ये फंदे हमारे ज्यों के त्यों ऊपर तक 6 ही चलेंगे। लेकिन जो जो हमारे डिजाइन में हैं फंदे, इनको छोड़ के दोनों तरफ उन फंदों का हमें 2 का 1 कर देना है। इस तरीके से ये जो बीच वाले जितने भी फंदे हैं उनका हमारा आधा फंदा रह जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब हम ये देखेंगे कि हमें 2 के 1 करना कैसे है। तो एक तो तरीका एक ये है कि देखिए ये हम 2 का 1 कर लें और इस तरीके से पीछे करते हुए और फिर हम 2 का 1 करें। देखिए, यानी कि जैसे कि हम बॉर्डर तैयार करते हैं और फिर से हम आगे करें और 2 का 1 करें। तो ये दोस्तों हमारा जब अच्छा रहता है, ये जब हमने डिजाइन ऐसी न डाली हो, खाली आपको धारी बनानी हो, तो आप इस तरीके से 2 का 1 कर सकते हैं। 2 मतलब इधर क्रॉस करें, फिर 2 घटाएं, उधर क्रॉस करें। लेकिन हमको अभी 2 डिजाइन और बनानी है ऊपर इस तरीके की। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि हमको इस तरीके से ही सिंपली ऐसे 2 का 1 करते हुए जाना है। देखिए, बाकी कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है स्वेटर। पूरे स्वेटर का मेजरमेंट मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत बारीकी से और बहुत सरल तरीके से आपको बता पाएँ। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है स्वेटर से रिलेटिव, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। देखिए, इस तरीके से हम देखिए, और जब हमारी ये पूरी सिलाई हमने 2 का 1 कर लेंगे, उसके बाद जितने फंदे बचेंगे इधर से हम सीधी साइड से फली वाला फंदा लेते हुए पूरा कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि हमें फिर से ये 2 डिजाइन तैयार करनी है। देखिए, ये डिजाइन का तैयार करते हुए हमें जो है 20 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेनी है। यानी कि 24 सिलाइयाँ हमने पहले कंप्लीट की इनको जोड़ते हुए, और इसके ऊपर आप 24 या 20 फिर से कंप्लीट करेंगे जब ये आधे फंदे रह जाएंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये हमारी पहले यहाँ पर हमने फंदों को घटाया था। देखिए, जितने भी फंदे थे उनको 2 का 1 करते हुए, उसके बाद हमने 2 सिलाई ये और 4 ये 6 और 6 ये दोनों 12 और 4 ये यानी कि 16 और 4 और मतलब 20 सिलाई बन के। अब हमें क्या करना है कि फिर से हमें सेम प्रोसेस करनी है, 2 का 1 फंदा कर देना है। देखिए इस तरीके से। देखिए हमें क्या करना है, सेम वही प्रोसेस करनी है कि 2 का 1 फंदा इस तरीके से करते हुए हमें पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। हाँ, लेकिन ये बात याद रखेंगे कि हमें बटन पट्टी का फंदा नहीं घटाना है। देखिए, ये भी हमें ऐसे ही रखने हैं और ये भी हमें सेम रखने हैं, और इसको हमें घटा देना है। और कॉलर के लिए लगभग हमारे 90, ये बटन पट्टी वाले मिला के 90 फंदे लगभग रह जाएंगे। उसके बाद हमें ऐसा ही कॉलर बनाना है, यानी कि 10 सिलाइयाँ बन के और उसको उतार देना है। हेलो दोस्तों, तो ये है हमारे द्वारा तैयार किया गया स्वेटर का फाइनल लुक। देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा बन के तैयार हुआ है। यहाँ से ये हमने अटैच किए थे दोनों 5 पार्ट को। देखिए,
और ये लास्ट में जाके एक बार हमने घटाए आधे कर दिए, फिर दोबारा हमने यहाँ पर गले के पास में घटाए, और फाइनल हमारे जो गले में रह गए हैं वो 90 फंदे रह गए हैं। और 90 फंदे काफ़ी अच्छे होते हैं, बिल्कुल ना तो ये कसा होता है ना ही बहुत ज़्यादा ढीला होता है। तो बहुत ही प्यारा फाइनल लुक बनके तैयार हुआ है दोस्तों। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये मैंने बटन लगा दिए हैं, जो मैंने काज तैयार किए थे उनके ही बराबर से बटन लगा के तैयार कर दिए। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और मेरा ये स्वेटर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये स्वेटर अच्छा लगा हो, मेरा डिज़ाइन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई डिजाइन्स के साथ। थैंक यू दोस्तों। ये है हमारी स्वेटर का फाइनल लुक और ये है हमारी द्राक्षा का लुक। कैसा लग रहा है स्वेटर बताइएगा जरूर। ये इसका बैक पोर्शन है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और ये इसका फ्रंट पोर्शन है, ये देखिए इनको प्यारा लग रहा है ना।